हम अपने चारों तरफ बहुत सारी चीज़ें देखते हैं और बहुत सारे ऐसी चीज़ होती हैं जो नहीं दिखाई देती है, जो कि वो सारे लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स। हमें नॉन लिविंग थिंग्स भी बहुत ऐसी चीज़ है जो नहीं दिखाई देती है, और लिविंग थिंग्स भी ऐसी चीज़ है कि जो हमें नहीं दिखाई देती है और बहुत सारी दिखाई देती है, जो कि जगह छेकती है और उसका कोई ना कोई वेट होता है। तो ये सभी चीज़ जो होते हैं बहुत सारे एलिमेंट्स से मिलके बना होता है। तो ये नॉन लिविंग थिंग्स क्या हो गया, यानी निर्जीव वस्तुएं, जो कि जैसे कि हमारा टेबल है, या हमारा मोबाइल हो गया, हमारा कोई भी सामान या बाहर में कोई भी सामान जो दिख रहा है जो कि ग्रो नहीं कर रहा है, वो एज इट है, उसमें ना कोई मूवमेंट है, जब तक उसे कोई तोड़ता नहीं है या किसी चीज़ से टकरा के वो चेंज नहीं होता, वो खुद ब खुद अपने आप को चेंज नहीं कर सकता और ना ही वो ब्रीथ ले सकता है। तो वो हो गया नॉन लिविंग थिंग। और लिविंग थिंग यानी सजीव वस्तुएं, कि वो जो भी अपने आप से कुछ ना कुछ ग्रो कर रहा है, वो अपने सर्वाइव करने के लिए वो सांस ले रहा है, वो वैसा हर चीज़ जो है वो लिविंग थिंग है। कैसे भी वो खुद से ग्रो हो रहा है, तो वो लिविंग थिंग है। तो आज हम यही लिविंग थिंग के बारे में जानेंगे। ये जो ऑर्गेनिज्म, ये सब ऑर्गेनिज्म कहलाते हैं, तो जिसमें हम लोग भी आते हैं, हम इंसान भी उसमें आते हैं, और जितने भी प्लांट्स, एनिमल्स जो भी हैं सब आते हैं उसमें। तो यही जो लिविंग थिंग्स है, इसको कैसे क्लासिफाइड किया गया है, कैसे किस तरह से कैटेगरी में हर ऑर्गेनिज्म को बैठाया गया है, आज हम यही जानेंगे। तो ये जो है मेनली इसके हैबिटेट और इसके स्ट्रक्चर, इसका जो सेल डिवीज़न है जो क्या है, ये सब को, और ये सांस किस तरह से लेते हैं, तो ये सभी को देखते हुए इन्हें कैटेगरीज में बांटा गया है, जो कि मेनली 8 टाइप्स का है। जो कि सबसे ऊपर हायरार्की में आता है डोमेन, फिर किंगडम, फिर फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जेनस, स्पीसीज। तो इतने 8 कैटेगरी में बांटा गया, और इसके बीच में भी बहुत सारे छोटे छोटे हैं जो कि बहुत ही वो डिटेल्स में है। तो मेनली जो मेन है ये 8 कैटेगरीज है, जिस सारे ऑर्गेनिज्म इसके अंतर्गत आ जाते हैं। और एक जो वायरस है, वो जो हम लोग वायरस बोलते हैं, वायरस हो गया इन्फेक्ट करता है, तो वो इस ऑर्गेनिज्म में नहीं आता है, वो अलग है इन सब से। क्योंकि वो जो होता है वो अपने आप से सर्वाइव नहीं करता है, उसको सर्वाइव करने के लिए कोई ना कोई ऑर्गेनिज्म चाहिए, यानी कि कोई इंसान चाहिए, कोई एनिमल्स चाहिए, कोई प्लांट्स चाहिए, कुछ ना कुछ उसे मिलेगा तभी वो सर्वाइव करेगा। तो वायरस इसके अंदर नहीं आता है इस कैटेगरीज में। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये किस तरह से बढ़ता है। तो ये जो सभी जो ऑर्गेनिज्म है, ये मेनली 2 टाइप से बढ़ता है, प्रो कैरियोट्स और यू कैरियोट्स। तो ये प्रो कैरियोट्स जो होता है, ये सेल डिवीज़न होता है कि ये यूनिसेलुलर होता है और इसमें न्यूक्लियस नहीं होता है। और यू कैरियोट्स जो होता है, ये मल्टी सेलुलर और यूनिसेलुलर दोनों होता है, और इसमें न्यूक्लियस भी होता है, इसमें स्ट्रक्चर होता है। तो प्रोकैरियोट्स जो होता है, ये हमें खुली आँख से नहीं दिखाई देता, ये इतना छोटा होता है। तो इस तरह से इसे बांटते हैं। तो पहले देखते हैं कि डोमेन जो होता है हमारा सबसे पहला हायरार्की है, उसमें 3 कैटेगरी में रखा गया है, बैक्टीरिया, आर्किया और यूकेरिया। तो इस तीनों में जो यूकेरिया है ये हमारा यूकैरियोट्स में आ गया, और बैक्टीरिया और आर्किया ये हमारा प्रोकैरियोट्स में आ गया, जो कि यूनिसेलुलर है और इसमें न्यूक्लियस नहीं है, जो कि बहुत छोटे छोटे होते हैं, हमें खुली आँख से दिखता नहीं है। जैसे कि बैक्टीरिया है, तो बैक्टीरिया जो होता है हमारे लिए, हमारे शरीर के लिए बहुत ही बेनिफिट है। ये इतने छोटे होते हैं, हमारे अंदर बहुत सारे, जितना हमारे बॉडी में सेल्स नहीं है उससे कहीं ज़्यादा हमारे बॉडी में बैक्टीरिया है, जो हमारे बैक्टीरिया और आर्किया दोनों हैं, जो कि हमारे बॉडी में खाना पचाना या बहुत सारे ऐसे काम हैं जो वो करते हैं। हमारे फूड्स को जो हम खाते हैं उसको तोड़ने में भी हेल्प करते हैं ये बैक्टीरिया। तो ये बैक्टीरिया इतना मतलब है, और ऐसा नहीं है कि ये गुड ही है, ये हमारे लिए बैड बैक्टीरिया और बैड आर्किया भी होते हैं,
जो हमें नुकसान पहुंचाते हैं। डिपेंड करता है कि ये जो पार्टिकुलर बैक्टीरिया होते हैं उसका स्पेस कहाँ है, वो कहाँ पे है, उनका जो मेन फंक्शन जहाँ पे अच्छा कर रहे हैं, अगर उस जगह पे हैं तो वो अपना काम सही कर रहे हैं। अगर उनका जगह गड़बड़ा जाता है, उनको अलग जगह मिल जाता है, तो वो वही बैक्टीरिया नुकसान भी करते हैं। तो वही डिपेंड करता है कि उन बैक्टीरिया का जगह कहाँ है। तो ये बैक्टीरिया और आर्किया में क्या डिफरेंस है? बैक्टीरिया जो है वो एज ए कंपेयर लो टेम्परेचर में ज़्यादा रहता है, और वहीं पे आर्किया जो है इसको हाई टेम्परेचर चाहिए। बैक्टीरिया जो है वो करीबन 36 डिग्री सेल्सियस में बहुत ज़्यादा ही ग्रो करता है, और इधर जो आर्किया है वो उसको बहुत हाई टेम्परेचर चाहिए। उसका टेम्परेचर 80 डिग्री से 116 डिग्री का टेम्परेचर जो होता है उसका मेन ग्रो उतने फेज में वो अच्छा ग्रो करता है। यानी जो आर्किया का जो है वो जैसे गर्म जगह पे ज़्यादा सर्वाइव करते हैं, और इसे ऑक्सीजन की बहुत ज़रूरत नहीं होती है। जहाँ ऑक्सीजन की कमी होती है वहाँ आर्किया ज़्यादा अवेलेबल होता है। गर्म पानी में या फिर जो गरम रिवर जो होते हैं उस जगह, या ज्वालामुखी जहाँ फटता है वहाँ जो होता है वहाँ पे इतना गर्मा, वहाँ पे भी इसका बहुत ग्रोथ होता है। फिर जो समुद्री वाला पानी, नमकीन पानी, खारा पानी, उस जगह भी इसका बहुत ग्रो होता है। तो ये मत समझिए कि गर्मी बहुत है तो उसमें सारे मर जाते हैं छोटे छोटे बैक्टीरिया और जो आर्किया के रूप में कुछ ऑर्गेनिज्म हम सर्वाइव कर रहा होता है। वहाँ पे बहुत हीट में भी हम बोलते हैं ना 100 डिग्री सी में सारे बैक्टीरिया मर जाते हैं आता, तो ऐसा नहीं होता। वहाँ पे आर्किया सर्वाइव कर रहा होता है। उसको वो मेनली 116 डिग्री सेल्सियस में तो वो बहुत ग्रो करता है, तो उसके लिए 100 डिग्री सेल्सियस क्या है। तो यहीं पे बैक्टीरिया जो है वो 36 डिग्री पे सर्वाइव करता है, और इसका जो मेनली है वो ठंडे जगह में ग्रो करता। जैसे फ्रीज है, फ्रीज में हम कोई सामान रख देते हैं तो वहाँ पे वो ग्रो, ऐसा नहीं है कि वो डाइड हो जाएगा 0 डिग्री सेल्सियस पे या कुछ, वो मरता नहीं है, वो बस एज इट वहाँ पे ग्रो बंद हो जाता है, और जैसे ही उसको टेम्परेचर मिलता है तो फिर वो ग्रो करने लगता है। तो इसका ग्रो जो फिनिश होता है 100 डिग्री सेल्सियस से ऊपर, जब वो बॉइलिंग पॉइंट से ऊपर जाता है तब बैक्टीरिया वहाँ पे ख़त्म होता है, डाई होता है। तो ये सब कुछ कैटेगरी हैं। जैसे बैक्टीरिया जो होता है, हम दही जमाते हैं तो उसमें भी दही में जो होता है वो गुड बैक्टीरिया होता है, जो कि हमारे दूध को दही में कन्वर्ट कर देता है। तो ये बैक्टीरिया, जैसे कि यही बैक्टीरिया वही 2-3 दिन का हो गया तो हमारे गले को नुकसान भी पहुंचा देता है। तो वही है कि अब बैक्टीरिया जाके कहाँ सर्वाइव कर रहा है, यही बैक्टीरिया हमारे खाने को पचाता है, सब चीज़ करता है। तो ये हो गया बैक्टीरिया और आर्किया। और ये बैक्टीरिया और आर्किया जो है, इसका जो किंगडम होता है मोनेरा होता है। ये दोनों एक ही किंगडम में आते हैं, मोनेरा में आते हैं। और बाकी जो ऑर्गेनिज्म बच गए वो सब यूकेरिया में आते हैं, जो कि यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर, और सेल में न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होता है। तो ये सब जो होते हैं इनके अलग अलग किंगडम में बटे हुए हैं, तो जो कि प्रोटिस्ट, प्लांटे, फंगी और एनिमेलिया, ये 4 किंगडम में इन्हें बांटा गया, और वो अलग थे मोनेरा। तो यानी टोटल 5 किंगडम में इन सबको, पूरे डोमेन को अच्छे से अरेंज किया गया है। ये जो प्रोटिस्ट होता है न तो प्लांट होता है, ना एनिमेलिया होता है, या न तो फंगी होता है, ये अलग ही होता है। ये भी यूनिसेलुलर होता है, बहुत ही छोटा होता है। और जैसे कि हम देखते हैं पानी में, जैसे शैवाल जम जाता है नीचे, हरी हरी दिखने लगता है पानी के ऊपर, तो ये वही सिंगल सेल होते हैं और एक ग्रुप में बनते जाते हैं, जो कि धीरे धीरे ये ग्रो करते हैं। हमें धीरे धीरे ग्रो होते हुए भी वो दिखता है। एक दिन देखेंगे तो इतना रहेगा, दूसरे दिन उससे ज़्यादा रहेगा, इस तरह से वो ग्रो करता है। तो ये शैवाल है, तो ये वही प्रोटिस्ट होता है। ये जो शैवाल जो होता है ये हमारा प्लांट का ही रूप होता है। और इसी तरह जैसे हमारा प्रोटोजोअन, जैसे अमीबा हो गया, ये सब, तो ये सब एनिमल्स के रूप में छोटे छोटे होते हैं, जो कि एक सिंगल यूनिसेलुलर होते हैं, और वो धीरे धीरे ग्रो करते करते हमें अपने आँख से दिखता भी है वो सब चीज़।
और जैसे कि कहीं गंदगी में बहुत सारा चीज़ जमा हो जाता है, या कोई रखा हुआ हमारा सब्जी ही है कुछ है, वहाँ पे धीरे वाइट वाइट जमा हो जाता है फंगस के रूप में। तो हमें दिखता है कि अरे ज़्यादा पुराना चीज़ दिखता है तो उसमें अपने आप ग्रो होने लगता है, या काला हो जाता है या वाइट वाइट। तो वो जो सड़ा हुआ चीज़ होता है वो फंगस ही होता है, जो कि फंगस का ही एक रूप होता है, जो कि इसे हम प्रोटिस्ट में ये तीनों को इस तरह से होता है। तो प्रोटिस्ट में इस तरह के चीज़ आते हैं। तो फिर आ गया प्लांट। तो प्लांट जो होता है, जो नॉर्मल प्लांट है, जो हम सारा देखते हैं, जो ग्रो करता है, कोई भी छोटे प्लांट बड़े प्लांट जो भी हमें दिख रहा है नॉर्मल, वो प्लांट में आ गए। और तीसरा आ गया फंगी। तो फंगी में क्या है, जो हम मशरूम देखते हैं, ईस्ट इस तरह का जो होता है, ये यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर दोनों होता है। तो ये जो मशरूम है ये भी एक तरह का फंगस है, यानी इसको हम लोग एनिमल्स में काउंट करते हैं। जैसे हम जो मशरूम खाते हैं तो उसे हम बोलते हैं वेजिटेरियन है, लेकिन एक है तो वेजिटेरियन ही, लेकिन अगर सही रूप से देखा जाए तो उसे हम नॉन वेजिटेरियन भी बोल सकते हैं। और दूसरा जैसे ईस्ट है, ईस्ट हम अपने दिनचर्या के काम में भी बहुत यूज़ करते हैं। जैसे कभी हम कुछ फ्लफ़ी बनाना होता है, कोई चीज़ को केक बनाना होता है, या कोई बेस पिज़्ज़ा ब्रेड या कुछ, तो उसमें फ्लफ़ी करने के लिए जो हम ईस्ट डालते हैं और उसको अचानक से वो एकदम भदभदा के बढ़ जाता है, तो वो ईस्ट ही होता है, वो जल्दी जल्दी ग्रो कर जाता है। तो वो ईस्ट हुआ। ये सब फंगस में आते हैं। और चौथा जो है वो एनिमलिया। एनिमल जितने भी टाइप के एनिमल्स हैं, और जो भी हम लोग इंसेक्ट, जो भी छोटे हर तरह के जो चारों तरफ नज़र आते हैं और जो हम नहीं भी देख पाते हैं, सारे जो एनिमल्स हैं सब एनिमलिया में आते हैं। ये हो गया हमारा 5 किंगडम: मोनेरा, प्रोटिस्ट, प्लांट, फंगस और एनिमलिया। तो ये 5 किंगडम है। सो इस तरह से हम सारे ऑर्गेनिज्म को हम डिवाइड करते हैं, और इस तरह से हर कैटेगरी में। और इतने सारे ऑर्गेनिज्म हैं जिसका तो आज तक बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जिसका पता भी नहीं लगा है, और जो पता लगा है उन सबको इस तरह से हम पहले डोमेन, किंगडम और फाइलम, क्लास, इस तरह से हम बांटते हैं। तो यही है। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।